शब्दे पढ़ेच निष्णातो ब्रह्म उपनिषदमाश्रये तस्मात् गुरुं प्रपद्येतु तस्मात् गुरुं प्रपद्येतु से उत्तम। तो कहने का मतलब गुरु का लक्षण हो जाता है कि समस्त शास्त्र को जानकारी है और परब्रह्म कुछ अनुभूति हो, ऐसा गुरु का जाकर शरण लेने से जीव मुक्त हो जाता है। ज्ञान के परिसीमा तक सीमाएं, ज्ञान से वैराग्य उत्पत्ति है। इसको जानना कि इसको प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया। और जिसको पढ़ाई तो कर लो मगर वैराग्य नहीं आ रहा तो उसके ज्ञान जाएगा, अपक्व ज्ञान है। हाँ, पक्का ज्ञान नहीं है। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। तो आज मैं ब्रज के बहुत ही सुंदर स्थान पे हूँ। ये ब्रज धाम ब्रज बरसाना के पास में ही एक गांव पड़ता है, उसी स्थान पे हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही बुजुर्ग संत जिनकी उम्र लगभग 90 से 100 के मध्य में है और बाल्यावस्था के संत हैं, और बिल्कुल एकांत और घने जंगल में महाराज जी रहते हैं। उन्हीं के श्री चरणों में चलेंगे और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज बहुत ही दुर्लभ सत्संग संत यात्रा के साथ, आइए। दान कर रहे, कितने का भजन भी करते हैं। महाराज जी पूछ रहे हैं एकाध भजनों करते हैं। महाराज जी भजन ही नहीं होता, बाकी से बात हो गया। भजन ही कठिन लगा महाराज जी हमें तो। ज्ञान हो गया, हाँ सर्वेश्वर है, हाँ इतना ज्ञान तो हो गया, हाँ बस यही ज्ञान से काम चलेगा। ये जान गयो ये संसार में असली तत्व जो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, ये बात तो जानिए। ये तो ये जब तक पीछे होते ही रहेगा भजन, इसका ज्ञान हो जाता है। जान गयो ये संसार को क्या तत्व है, फिर तो भजन होगा। और भजन नहीं होगा तो आत्मा साफ रहेगा। जब जान गयो प्रकृति का नियम, परमात्मा का तत्व, तो वो जो है बुरा काम नहीं करेगा, और करेगा तो किसी संग भला ही करेगा। बिल्कुल महाराज। ब्रज में तो प्राण रहने से ही उसके मुक्ति हो जाता है। ब्रज धाम ही ऐसी है, मुख को देने वाला है, और मुख को उसी को मिलेगा जो भगवत प्राण है। काय उल्टा सीधा काम कर रहा हो उसको परमेश्वर को ज्ञान है चुको है। तो मतलब ये हवा चलने लग गई। महाराज जी ये जानना था कि भजन में मतलब भजन साधन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एकाग्रता नहीं आ पाती महाराज जी। क्या महाराज जी? गीता भागवत, हाँ 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 ऐसा ही होगा, धीरे धीरे होगा। साधु संग से ज्यादा होता है, साधु संग से ज्यादा होता है। नहीं वो साधना करता है उसी से होगा, धीरे धीरे नहीं होगा। ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान के परिसीमा तक सीमाएं, ज्ञान से वैराग्य उत्पत्ति है। इसको जानना कि इसको प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया। और जिसको पढ़ाई तो कर लो मगर वैराग्य नहीं आ रहा तो उसके ज्ञान जाएगा, अपक्व ज्ञान है। हाँ, पक्का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सीमा वहीं तक है। ज्ञान जाएगा वैराग्य में पहुंच जाता है, और वैराग्य में तो भगवान में फिर चित्त लग जाता है। तब धीरे धीरे होगा ऐसे नाम, ये बड़ा कठिन काम है। वही मैंने बोला महाराज जी कठिन काम है ये। बिनु सत्संग हरि कथा, जेहु बिनु मोह न भान, मोह ये बिनु राम पर हाँ, तो वो मोह भागना ही वैराग्य करना। महाराज जी गुरु की विषय में
आजकल बहुत लोग भक्त लोग पूछते हैं गुरु का वरण कैसे करना चाहिए, किसको गुरु बनाना चाहिए, कलिकाल चल रहा है, कैसे पहचान कर सकते हैं हम जी? शास्त्र में तो गुरु का लक्षण बताना है कि शब्दे पढ़े च निष्णात हो ब्रह्म उपनिषमाश्रय तस्मात् गुरुं प्रपद्येतु से उत्तम। तो कहने का मतलब गुरु का लक्षण हो जाता है कि समस्त शास्त्र को जानकारी है और परब्रह्म कुछ अनुभूति हो, ऐसा गुरु का जाकर शरण लेने से जीव मुक्त हो जाता है। ऋषि को कहना है हमारा तुम्हारा कहना सही है, ये बात तो ऐसा ही रहेगा, बात तो ऐसा ही रहेगा। शब्दे परे च निष्णातो ब्रह्म उपनिषमाश्रय तस्मात् गुरुं प्रपद्येतु जिज्ञासु से उत्तम। ऐसा गुरु का शरण लेके उसके लिए जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। ऐसा गुरु मिल जाता तो काम बन गया। तो फिर भी ब्रज में मिलता है, ब्रज में बहुत संत पुरुष है, उसके अंदर वैराग्य भी है और कुछ अनुभव भी कर चुका है। मैं जी आपको कितना समय हुआ है ब्रज धाम में? मेरे ये ब्रज धाम में 60-65 साल हो गए। 60-65 साल महाराज जी? महाराज जी उम्र आपकी अभी 90 के 100? हाँ 90 के आसपास है, 87-88 जैसे। तो लगभग आप तो युवावस्था में आ गए थे, बिल्कुल 20-25 साल की उम्र में ब्रज आ गए थे। महाराज जी बहुत पुरानी मूर्ति है महाराज जी, 65 साल। जंगल में बैठे रहते थे भाई साहब। अब भी जंगल में ही रहते हैं महाराज जी? जंगल में, बिल्कुल जंगल में रहते थे। अच्छा सर्दी की वजह से आ गए। अच्छा, सर्दी की वजह से दर्शन हो गए, नहीं तो महाराज जी वहाँ जंगल में रहते थे। जंगल में कुटिया बनी है अभी, अब भी जंगल में है, ये तो आश्रम है। जंगल ही है। यहाँ भी रहता है तो फालतू जनता से कोई मतलब नहीं रखता, एकांत में किसी से मतलब नहीं रखते भाई साहब। कोई भी चला से कुछ नहीं बोलते, कोई सद्भाव से आ जाए उसके लिए, जैसे आपसे बोल रहे, इसी में आनंद आता है। मेरे फालतू वाले से आपको पंचवाजी में क्या रखा है? बिल्कुल महाराज जी, देखो पुराने संत कितने सरल होते हैं। गुरु बिनु होई ना ज्ञान, गुरु बिनु होई ना ज्ञान, ज्ञान ना हो विराग बिनु। काव्य हुई वेद पुराण, हरि भक्ति लभय की सुख की लभय हरि भक्ति। गुरु बिना हो न ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिनु, और सुख की लभय हरि भक्ति। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान के बिना वैराग्य होता, और विराग के बिना हरि के भक्ति के बिना सुख नहीं होता। ये मानिए सही रहेगा, इसीलिए गुरु वरण जरूरी है। ये हमारा सनातन धर्म को ही परंपरा है गुरु जी, मैं और संप्रदाय भी नहीं। गुरु बहुत सुंदर। तो महाराज जी यहीं आए थे, इसी गांव में आए थे पहले? सबसे पहले 3-4 साल अच्छा, बरसाना 4-5 साल पीछे आया। फिर यहीं, फिर एक ही स्थान पर है महाराज? पहले ये मंदिर देखना सामने, पहले आया था 1 साल रहा, फिर तो जंगल में चले। अच्छा, फिर जंगल में ही रह रहे हैं। और जो पहला 4-5 साल रहा तो हमारा गुरु जंगल ही रहता है, उसके संग में ही मेरी आदत पड़ी, जंगल का आदत पड़ गया गुरु जी के साथ में। तो बाबा छोड़ दे
सही है, आप गुरु तो गाजीपुर में चलेगी। गुरु जी तो चले जाएंगे, महाराज जी की उम्र ही 90 के आसपास। गुरु अब भाई रहे हैं कि गुरु। अच्छा 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 अच्छा। उसको हम जानते भी होंगे। ये कृष्णदास बोलता है, सप्ताह करेगा तो कभी कभी। कृष्णदास बाबा, हाँ 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 हाँ, हाँ, वही है बैराग का गुरु। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हमारा बैराग का गुरु है, अच्छा, बैराग के गुरु वो हैं। और दीक्षा गुरु दोनों पे एक ही है। अच्छा अच्छा। वो गाजीपुर भी रहा, हम्म। पहले तो घूमते रहता है, पर इधर इधर ही जा रहा बोल। और लास्ट में गाजीपुर में गया। वहाँ वो इनको जो पुरानी मकान है ना, उसको क्या होता है, उनको ब्रजवासी से प्रेम बहुत। कोई ब्रजवासी भी वहाँ रह गया, ज़्यादा नहीं है। सप्ताह कर लियो, बाबा हो तो चलते रहो, ये रहेगा। सप्ताह करके कुछ आ जाए तो आप क्या नहीं उठा दो, जब ब्रजवासी को भोजन कराओ। बहुत सुंदर। ठीक है महाराज जी, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। ठीक है महाराज जी, फिर ठीक है महाराज जी, दंडवत महाराज जी। जय श्री राम।